हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज विद समीर। दोस्तों, हर किसी की एक ख्वाहिश होती है कि उसका भी एक बड़ा सा घर हो और उस घर में उसको सब तरीके की फैसिलिटी मिले। लेकिन हम अपनी एवरेज आमदनी के कारण ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते। लेकिन इस दुनिया में कई घर ऐसे भी हैं जिन्हें मिडिल क्लास वाले लोग ही नहीं, गरीब से गरीब लोग भी उन घरों को खरीद सकते हैं। और दोस्तों, इन महलों में कुछ ऐसा भी है जहाँ किसी महल में भूतों का डेरा है और किसी महल में डॉल्स ही डॉल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं इस दुनिया के 5 ऐसे घरों के बारे में जिनकी कीमत बहुत ही कम होने के बावजूद भी इन घरों को कोई नहीं खरीदता। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मॉन्टक्लेर हाउस, 700 रुपये। दोस्तों, जहां हम आज के समय में 700 रुपये में एक साइकिल भी नहीं खरीद सकते, वहाँ हम 700 रुपये में एक घर खरीद सकते हैं। हाँ दोस्तों, हम 700 रुपये में एक घर खरीद सकते हैं, ये मुमकिन है। एक महीने के किराए की कीमत से भी कम। न्यू जर्सी में स्थित मॉन्टक्लेर हाउस, जिसे ऑब्रे लेविस हाउस भी कहा जाता है, वह घर $10 यानी 700 रुपये में मिल रहा था, जिसमें 6 बेडरूम, हॉल, किचन्स वगैरह सब मौजूद था। और दोस्तों, इसकी इतनी कम कीमत रखने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। ये घर 1906 में बनाया गया था, इसलिए ये घर एक ऐतिहासिक महत्व रखता था। इसलिए उस घर के ओनर ने इस घर को तोड़ना नहीं चाहा। इसीलिए इस घर के ओनर ने एक शर्त रखी कि आप $10 में इस घर को खरीद कर इस घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए। इस ज़मीन पर आपका कोई भी अधिकार नहीं होगा, आपका जो भी अधिकार होगा वो इस घर पर ही होगा। होम ओनर की इस शर्त को रखने के बाद किसी ने भी उस घर को नहीं खरीदा, क्योंकि इस घर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा रुपए को खर्च करना पड़ता और कोई खरीदार ना मिलने के कारण इस घर को तोड़ दिया गया। नंबर 2, चार्मिंग फोर्ज मैंसन, पेंसिल्वेनिया। चार्मिंग फोर्ज मैंसन एक ऐसे मैंसन का नाम है जिसने अपना चार्म गंवा दिया था और 1749 में बना ये घर 1994 में इसको रिन्यू करके एकदम शानदार बना दिया गया था, जिसमें 7 बेडरूम, 7 फायरप्लेस, पत्थर से बना गेस्ट हाउस और इस घर को मिलाकर 7,800 स्क्वायर फीट का एरिया खरीदार को मिल जाएगा। इतनी शानदार जगह $8,25,000 में मिल रही है, लेकिन आज तक इस घर को किसी ने नहीं खरीदा। खरीदार ना मिलने का कारण है इस घर का इतिहास। हेनरी स्टीगल, जो इस घर का पहला ओनर था, उसकी 1785 में मौत हुई थी। लोग कहते हैं कि हमने इस घर में कई बार खिड़की और दरवाजों को खटखटाते देखा है, और लोग तो यह भी कहते हैं हमने कई बार इस घर में से महिला के चीखने की आवाज़ें भी सुनी हैं। और इन्हीं सारी बातों की वजह से इस घर को किसी ने भी खरीदने की हिम्मत नहीं की। नंबर 3, रिचमंड टेक्सा क्रीपी डॉल हाउस। रिचमंड टेक्सा जो हाउस है दोस्तों, वह घर पूरी तरीके से सुविधाओं से भरा हुआ है। यहाँ पर फैमिली रूम, स्टडी रूम, आर्ट्स रूम, स्टूडियो, गेमिंग रूम, ट्रॉफी रूम, जो एक घर में होना चाहिए वो आपको सारी सुविधाएं इस घर में मिल जाएंगी। और दोस्तों, इस घर की कीमत जो है 1.2 मिलियन। दोस्तों, घर के हिसाब से यह कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इस घर को कोई भी नहीं खरीदना चाहता। और इस घर के ना खरीदे जाने का कारण है डॉल्स। आपको इस घर में घुसते ही आजू बाजू में डॉल्स मिल जाएंगी। और दोस्तों, इस घर का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे आपको डॉल्स ना मिले। ये घर जो है वो पूरी तरीके से डॉल से भरा हुआ है। इस घर की छत पे डॉल, बाथरूम में डॉल, आपको हर जगह डॉल ही डॉल दिखेंगी। और इन डॉल्स को यहाँ रखने का क्या मकसद है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इन डॉल्स की वजह से इस घर में काफ़ी डरावना माहौल हो जाता है। इसी वजह से इस घर को कोई भी नहीं खरीदना चाहता। नंबर 4, द वॉचर हाउस। दोस्तों, ये घर जो आप देख रहे हो, इस घर को 2014 में डेरिक और मायरिया ब्रदर्स ने 1.4 मिलियन जितनी कीमत देकर इस घर को खरीदा था। पहले के होम ओनर्स का कहना था इस घर में रहने वाले को धमकी भरे लेटर्स आते थे और उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारे घर को देख रहा हूँ। ब्रॉडर्स फैमिली जिन्होंने इस घर को खरीदा था, उनके इस घर में शिफ्ट होने से पहले ही उनको भी ऐसे ही धमकी वाले खत आने लगे। खत भेजने वाला खुद को द वॉचर बुलाता था। 1905 में बने इस घर के बारे में उस गुमनाम व्यक्ति ने एक खत लिखा कि इस घर की मैं कब से देखभाल कर रहा हूँ। 1920 में जो है मेरे दादा इसकी देखभाल करते थे और 1960 में मेरे पिताजी देखभाल करते थे, और अब इस घर की देखभाल करने की बारी मेरी है। और जल्द ही इस घर का 110वां बर्थडे मनाया जाएगा। और इसी तरह से उस होम ओनर को ऐसे धमकी भरे खत आने लगे और उस खत में लिखा था कि तुम अपने जवान बच्चों के खून से इन घर की दीवारों को मत रंगो, तुम यहाँ से चले जाओ। और इन्हीं धमकियों के चलते उन्होंने इस घर को बेचने का सोचा, लेकिन इस घर को नहीं बेचा जा सका। डेट्रॉइट सिटी।
एक समय था जब ये डेट्रॉइट शहर अमेरिका का सबसे आबादी वाला शहर हुआ करता था, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के लिए इस शहर में रहना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था। इसीलिए धीरे धीरे सभी लोग यहाँ से चले गए और इस शहर को पूरा सुनसान और वीरान बना दिया। इस शहर को वापस से आबाद करने के लिए यहाँ के मेयर ने लोगों के सामने कई सारे ऑफर्स रखे। वहाँ के मेयर ने लोगों के सामने शर्त रखी कि यहाँ जो भी ज़मीन खरीदेगा उसको रेनोवेशन के लिए $1,50,000 तक की कीमत दी जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो घर हैं उन घरों को $100 से लेके $500 तक भी बेचा गया है। दोस्तों ये जो कीमत है वो आपके घर में लगे टीवी सेट से भी कम है। यहाँ का किराया इतना कम है कि कोई भी इंसान उसे आराम से अफोर्ड कर सकता है और यहाँ मिलने वाले घरों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पर वहाँ के मेयर की ये शर्त है कि आपको वहाँ प्रॉपर्टी खरीद कर रहना होगा और दोस्तों कोई इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप ये प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आप इन 5 घरों में से कौन सा घर खरीदना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके सब जगह शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी सारे लोगों को भी पता चल सके कि इतने सस्ते घर आखिरकार मिलते भी हैं कि नहीं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अल्लाह हाफिज़।